डियर स्टूडेंट, वेलकम टू टेक्निकल डो। कंट्रोल सिस्टम में हम लोग अभी तक जो है मॉड्यूल 1, मॉड्यूल 2, मॉड्यूल 3 कंप्लीट कर लिए हैं। यानी कि हमारा शुरू से जो है टाइम रिस्पॉन्स, स्टेबिलिटी और बेसिक तीनों चैप्टर कंप्लीट हो गया। यानी कि जो चैप्टर कंप्लीट हुए एक बार हम लोग उसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। ब्लॉक डायग्राम रिएक्शन टेक्निक कंप्लीट हो गया। उससे पहले हम लोग पढ़े थे सर किसके बारे में, क्लोज लूप सिस्टम के बारे में, ओपन लूप सिस्टम के बारे में। ठीक है, ये हमारे इनका एग्जाम्पल्स पढ़े थे हम लोग दोनों के बारे में। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा सर कि हमारा सर एडवांटेज क्या है सर किसका, ओपन लूप क्लोज लूप का। इसमें भी हम लोग सेंसिटिविटी के बारे में पढ़े और इन दोनों का एग्जाम्पल पढ़े। यानी कि हम लोग ओपन लूप और क्लोज लूप में कंपेयर किए। क्लोज लूप में जनरली हम लोग किसके बारे में पढ़ते हैं, नेगेटिव फीडबैक सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, चलो तीसरी पॉइंट हम लोगों ने पढ़ा, तीसरी टॉपिक जो हमारी कंप्लीट हुई वो ट्रांसफर फंक्शन के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। क्लियर है। चौथा हम लोगों ने पढ़ा टाइम रिस्पॉन्स एनालिसिस, जिसके अंदर हम लोगों ने 2 पार्ट कवर किया, ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स एनालिसिस, उसके बाद से हमारा स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स एनालिसिस। ठीक है, पांचवा टॉपिक हम लोगों ने पढ़ा स्टेबिलिटी ऑफ सिस्टम। इसमें हम लोगों ने कंडीशनल स्टेबिलिटी, मार्जिनल स्टेबिलिटी और एब्सोल्यूट स्टेबिलिटी, ये तीनों टॉपिक को कवर करा। ठीक है, यानी कि कैसे हमारा फॉर्मेशन होता है, आरएच क्राइटेरिया का किन किन चीज़ों से हमारा जो है ना स्टेबिलिटी इफेक्ट होता है, सब कुछ हम लोगों ने डिटेल में पढ़ा। उसके बाद से हम लोगों ने डोमिनेंट पोल का भी कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया। सर डोमिनेंट पोल हमारा क्या होता है, इसके भी कॉन्सेप्ट को हम लोग मैथमेटिकल एनालिसिस से हम लोगों ने इसको कंप्लीट करा। यानी कि अप्रॉक्स मेरे इतने सारे टॉपिक कवर हो गए कंट्रोल सिस्टम में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि माइक्रो प्रोसेसर जितना बेहतरीन तरीके से पढ़ाया जा रहा है, बिल्कुल उससे थोड़ा भी डाउन हम लोग जो है ना कंट्रोल सिस्टम नहीं पढ़ रहे। जो भी स्टूडेंट कंट्रोल सिस्टम फॉलो कर रहे होंगे उनके लिए एक बहुत ही मतलब पॉजिटिव चीज़ होने वाला है कि मैं पूरा ईएससी का प्रीलिम्स मेंस सारे सवाल करा दूंगा। ठीक है, उसके बाद से गेट का जो भी अच्छा सवाल होगा उसको भी मैं कवर कर दूंगा। तो आपका इससे क्या होगा कि सेमेस्टर से लेके कोई भी पेपर बैठ रहे हो, किसी भी पेपर में बैठ रहे हो, आपको बेसिक आइडिया हो जाएंगे सर अटेम्प्ट कैसे करना है। कंट्रोल सिस्टम में सिर्फ फार्मूला भी पढ़ के जाओगे तो काम हो जाता है, लेकिन हम लोग यहाँ पे फार्मूला का डेरिवेशन भी सीख रहे हैं कि फार्मूला का डेरिवेशन कैसे होता है और क्या क्या ड्रॉबैक इसमें हो सकता है। ठीक है, चलो तो आज हम लोग एक नए मॉड्यूल के साथ एंटर कर रहे हैं जो कि है सर रूट लोकस के बारे में। रूट लोकस, इसका नाम बहुत आप लोगों ने सुना होगा कि सर रूट लोकस के बारे में हम लोगों ने तो सुना ही है कि रूट लोकस सर क्या होता है। तो हम लोग अभी पढ़ेंगे किसके बारे में, रूट लोकस के बारे में, कि रूट लोकस हमारा क्या होता है और क्या क्या चीज़ें रूट लोकस के बारे में पढ़नी है। ठीक है, तो चलिए हम रूट लोकस के बारे में स्टडी करते हैं। तो एक बात बताओ सर, किसी भी सिस्टम के स्टेबिलिटी के बारे में अगर आपको कमेंट करना होता है तो आप क्लोज लूप सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन के बारे में आप एनालिसिस करते हो। ठीक है, क्लोज लूप सिस्टम के ट्रांसफर फंक्शन में पोल्स के बारे में पढ़ते हो। पहले हम लोग स्टेबिलिटी में पढ़ लिए कि सर पोल्स के अनुसार हम लोग जो है ना स्टेबिलिटी को डिफाइन करते हैं, कि स्टेबिलिटी के ऊपर कमेंट करते हैं सर पोल के लोकेशन के अनुसार। ठीक है, तो बात ये निकल के आती है, एक और चीज़ आप बताओ कि सर हमारा अगर क्लोज लूप सिस्टम है, अगर उसका पोल्स को ही हम लोग क्या बोलते हैं, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बोलते हैं। सी, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में हमेशा लिखेंगे CE, यानी कि कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। ठीक है, CE लिखेंगे हमेशा, यानी कि कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हम लोग इसको लिखेंगे। चलो सर, यहाँ तक तो सही है कि आप जो बता रहे हैं वो सही है, समझ में आ रहा है। लेकिन अब रूट लोकस में पढ़ते क्या हम लोग और इसको पढ़ना क्यों। ठीक है, तो चलो हम लोग पॉइंट्स लिखते हैं सबसे पहले, उसके बाद हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो इसमें लिखोगे कि रूट लोकस, लोकस का मतलब आपको कर्व हो गया या ग्राफ हो गया। ठीक है, रूट लोकस इज द locus of roots of characteristics equation। यानी कि कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन मतलब क्या हो गया सर, पोल्स ऑफ क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन। ठीक है, यानी कि रूट लोकस में हम लोग क्या देखते हैं सर, रूट लोकस इज द लोकस ऑफ रूट्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, यानी कि पोल्स ऑफ क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन in the complex plane when parameter k, जो k हमारा होता है ना पैरामीटर डीसी गेन जहाँ से निकालते थे, इज वैरिड फ्रॉम कहाँ से कहाँ तक सर, 0 to इन्फिनिटी। ठीक है, यानी कि रूट लोकस में हम लोग लोकस ड्रॉ करेंगे किसका सर, रूट्स का। वो रूट्स हमारा क्या होगा, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, यानी कि क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन का पोल्स। ठीक है, कॉम्प्लेक्स प्लेन के अंदर वहाँ हम लोग के का वैल्यू वैलिड करके देखेंगे कि सर हमारा लोकस कैसा बन रहा है। ठीक है, के के वैल्यू चेंज कर करके हम लोग वहाँ पे स्टडी करेंगे। क्लियर है, ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट लिखोगे सर इसमें, रूट लोकस
गिव कंप्लीट डायनेमिक रिस्पॉन्स ऑफ सिस्टम। स्टैटिक डायनेमिक का मतलब समझ रहे हो आप लोग, यानी कि रूट लोकस हम लोग सिस्टम का कंप्लीट डायनेमिक रिस्पॉन्स हम लोग फाइंड आउट करते हैं। आप देखोगे कि एक चीज़ आपको मिलेगा देखने के लिए। उसके बाद से हम लोग रूट लोकस से स्टेबिलिटी के बारे में भी कमेंट करते हैं। अभी तक हम लोग स्टेबिलिटी ऑफ सिस्टम में सिर्फ ये देखें कि हमारा सिस्टम कहाँ पे स्टेबल होगा, कहाँ पे अनस्टेबल होगा, कितने पोल्स लेफ्ट होंगे, कितने राइट होंगे, एग्जैक्ट कौन सा पोल लेफ्ट होगा, कौन सा पोल राइट होगा, कि वो चीज़ हम लोग नहीं बता पा रहे थे। वो चीज़ बता पा रहे थे कि नहीं सर, चलो तो आगे बढ़ते चलो, आपको क्लियर होते चलेगा। तो हम लोग यहाँ पे एक और चीज़ लिखते हैं कि सर रूट लोकस टेल अबाउट स्टेबिलिटी ऑफ सिस्टम। ठीक है, टेल अबाउट स्टेबिलिटी ऑफ सिस्टम। उसके बाद लिखोगे सर रूट लोकस, कर्सर बीच बीच में अटक जाता है, रूट लोकस ऑल्सो टेल अबाउट रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ सिस्टम। ठीक है, हम लोग रूट लोकस से रिलेटिव स्टेबिलिटी के बारे में भी कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ आपको मैं बताऊंगा कि कैसे सर डिफरेंट पोल्स के लोकेशन के अनुसार हम लोग रिलेटिव स्टेबिलिटी के ऊपर कमेंट करते हैं। ये चीज़ पहले भी हम लोग रिलेटिव स्टेबिलिटी पढ़ चुके हैं। चलो उसके बाद से जो है हम लोग एक और चीज़ इसमें लिखेंगे कि सर रूट लोकस को हम लोग ड्रॉ कैसे करते हैं। सर सॉफ्टवेयर क्या है, कभी कभी छोटे छोटे एग्जाम में पूछ लेता है। तो लिखोगे स्पाइरल इज द इंस्ट्रूमेंट to draw root locus and MATLAB is the software to draw root locus। ठीक है, यानी कि हम लोग जो है स्पाइरल इंस्ट्रूमेंट के द्वारा, ठीक है, या फिर हम लोग मैटलैब के द्वारा, मैटलैब जो सॉफ्टवेयर होता है उसके द्वारा हम लोग रूट लोकस को ड्रॉ करते हैं। ठीक है, यहाँ तक हमारा कंप्लीट रूट लोकस के बारे में हो गया, जो कि आपको ध्यान में रखना है कि करके क्लियर है। यानी कि रूट लोकस से हम लोग किसके बारे में एनालिसिस करते हैं, पोल्स ऑफ क्लोज्ड लूप ट्रांसफर फंक्शन का। क्या चीज़ वेरी करके, के का वैल्यू वेरिड करके कहाँ से कहाँ तक, पैरामीटर के इज वेरिड फ्रॉम 0 to इन्फिनिटी। चलो उसके बाद से हम लोग यहाँ से डायनेमिक रिस्पांस निकालते हैं कंप्लीट सिस्टम का। स्टेबिलिटी के बारे में भी कमेंट करते हैं, रिलेटिव स्टेबिलिटी के बारे में भी कमेंट करते हैं। स्पाइरल इंस्ट्रूमेंट है, वहाँ से हम लोग रूट लोकस ड्रॉ करते हैं, या मैटलैब सॉफ्टवेयर से भी हम लोग रूट लोकस ड्रॉ करते हैं। इतना पॉइंट आपको ध्यान में रखना है रूट लोकस के बारे में। चलिए अब नेक्स्ट आगे की तरफ हम लोग मूव करते हैं थोड़ी सी। चलो यहाँ पे जो है हम लोग एक सिस्टम लेते हैं। ठीक है, एक सिस्टम लेते हैं। यहाँ पे हम लोग एक सिस्टम लेते हैं सर। चलो चलिए यहाँ पे एक सिस्टम लिए सर, इसका इनपुट हमारा मान लो RS है, कुछ भी मान लो, प्लस माइनस यहाँ ले लो। इसका ट्रांसफर फंक्शन लेते हैं सर, K/S × S+A। ये हमारा फॉरवर्ड पाथ गेन हो जाएगा, ये CS है, यहाँ पे RS ले लो। HS का वैल्यू यहाँ 1 दिखाई दे रहा है। ठीक है, HS का वैल्यू 1 यहाँ पे दिखाई दे रहा है। HS का वैल्यू 1 इसलिए लिए कि हमारा ट्रांसफर फंक्शन लिखना ईजी होता है। तो ट्रांसफर फंक्शन क्या लिख सकते हैं, जिसको CS/RS भी बोलते हैं। क्या लिख सकते हैं बोलो, नॉर्मली हम लोग न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में ऐड कर देंगे, यानी कि S² SA+K हो जाएगा ट्रांसफर फंक्शन हमारा। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं है। अब जो है पोल्स कैसे निकलेगा सर, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन से। अब कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन किसको बोला जाता है सर, पोल्स ऑफ क्लोज्ड लूप ट्रांसफर फंक्शन। यहाँ से तो C को जीरो करेंगे तो हमारा लोकेशन ऑफ पोल्स मिल जाएगा, यानी कि S² SA+K = 0 करेंगे। यहाँ से मेरे को 2 पोल मिलेगा। कौन कौन सा सर पोल मिलेगा, देखते हैं सर।
के जो है हमारा, यहाँ पे लिख लो, के हमारा जो है वो सिस्टम गेन फैक्टर है। इसी को वेरी करके हम लोगों को देखना है सर। चलो, के हमारा सिस्टम गेन फैक्टर, यहाँ पे हमारा 2 पोल निकलेगा, ठीक है। देखते हैं कौन कौन से 2 पोल में निकलेगा। एक S1 आएगा माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी बाई 2a पे बैठा दोगे, ठीक है। तो हमारा एक S1 आएगा a प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस 4k बाई 2। H2 जो हमारा आएगा वो आएगा सर माइनस बी माइनस रूट डी यानी कि ए स्क्वायर माइनस 4k बाई 2a आएगा, ठीक है, बाई 2a आएगा। S1 H2 दोनों हमारा निकल के आ गया, ठीक है, दोनों हमारा निकल करके आ गया। यहाँ से हम लोग थोड़ा सा और एनालिसिस करते हैं, मॉडिफिकेशन करते हैं S1 और S2 में। S1 को हम लोग लिख सकते हैं, अगर हम लोग 4 कॉमन लेते हैं, देखो यहाँ से अगर हम लोग 4 कॉमन लेते हैं, इन साइड से 4 कॉमन लेंगे तो क्या आएगा सर, देखो हम लोग S1 को लिख सकते हैं माइनस ए प्लस वेट करो, डायरेक्ट हम लोग लिखते हैं, इसको लिख सकते हैं सर S1 को माइनस ए बाई 2 प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर बाई 4 माइनस के, इंडिविजुअली हम लोग कर दिए, अलग अलग कर दिए। देखो ये 2 है ना, ए में भी डिवाइड कर दिए और इस पूरे फैक्टर में भी डिवाइड कर दिए, यानी कि अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस 4k में भी 2 से डिवाइड कर दिए और यहाँ पे भी। और यहाँ से हम लोग क्या क्या कर लिए, 4 कॉमन ले लिए, 4 कॉमन लेंगे तो हमारा 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, 2 कैंसिल हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक, क्लियर है यहाँ तक। चलो, तो हमारा S1 बना। H2 हमारा क्या बनेगा वो भी लिख लेते हैं। H2 भी हमारा सेम बनेगा, सिर्फ माइनस हो जाएगा साइन, माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर बाई 4 माइनस के हो जाएगा। चलो, यहाँ तक किसी को कोई असुविधा है क्या? नहीं। अब क्या बोला है सर कि हम लोगों को के वैल्यू को चेंज कर करके सिस्टम के बारे में जानना है सर, ठीक है। चलो, सबसे पहले लेते हैं सर, सबसे पहले लेते हैं के इज इक्वल टू 0, के इज इक्वल टू 0 लेते हैं सबसे पहले, ठीक है। के का वैल्यू 0 लेते हैं, के का वैल्यू 0 लेंगे तो एक बार बताओ, S1 का वैल्यू क्या आ जाएगा सर, माइनस ए बाई 2, H2 का वैल्यू क्या आ जाएगा, माइनस ए बाई 2, यानी कि के इज इक्वल टू 0 के ऊपर अगर हम लोग कॉम्प्लेक्स प्लेन में ड्रॉ करें तो सेम हमारा लोकेशन दे रहा है पोल का, ठीक है, सेम हमारा लोकेशन दे रहा है पोल का, कोई दिक्कत नहीं है सर। चलो, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग बात करते हैं, अब हम लोग बात करते हैं दूसरा कंडीशन लेके, दूसरा कंडीशन लेकर के, दूसरा कंडीशन लेकर के, सॉरी, के इज इक्वल टू 0 पर 0 0 हो जाएगा ना। के इज इक्वल टू 0 पे S1 का भी वैल्यू क्या है सर, S1 का भी वैल्यू हमारा हो जाएगा 0 और H2 का भी वैल्यू हो जाएगा 0। क्यों सर, हमारा ये ए स्क्वायर बाई 2 ए बाई 2 हो जाएगा, माइनस ए बाई 2 प्लस ए बाई 2 कैंसिल, और H2 का वैल्यू हो जाएगा हमारा, H2 का वैल्यू हो जाएगा माइनस ए, ठीक है। ये बात आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलो, अब दूसरी बात करते हैं सर, दूसरा कंडीशन लेते हैं। के का वैल्यू हम लोग 0 ले लिए। अब देखो कंडीशन एक और क्या बन सकता है कि अगर हम लोग जो है के के वैल्यू को लेस देन रखे ए स्क्वायर बाई 4, लेस देन रखे ए स्क्वायर बाई 4, तो आपको क्या लगता है, लेस देन रखे अगर ए स्क्वायर बाई 4, तो आपको क्या लगता है सर, हमारा रूट्स जो है रियल ही बनेगा, क्योंकि के का वैल्यू लेस देन ए स्क्वायर बाई 4 रखोगे, यानी कि ये अंडर रूट के अंदर ए स्क्वायर बाई 4, ये के है जो ना, क्या है, ए स्क्वायर बाई 4 से कम है, यानी कि ये रियल ही रूट्स देगा, ये भी रियल ही देगा, क्योंकि हमारा रूट्स के अंदर क्या हो रहा है सर, निगेटिव पार्ट नहीं आ रहा, ठीक है। चलो, कंडीशन बना रहे हैं हम लोग क्या, कि सर हम लोग के का वैल्यू लेस देन ले रहे हैं ए स्क्वायर बाई 4, ठीक है, और ग्रेटर देन 0, ठीक है, ग्रेटर देन 0 और लेस देन ए स्क्वायर बाई 4। तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं सर S1 जो होगा हमारा माइनस ए बाई 2 प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर बाई 4 माइनस के हमारा होगा, ठीक है। H2 भी हमारा सेम हो जाएगा। हम लोग बस पुट नहीं कर रहे, हम लोग रियल इमेजनरी को जो है ना यहाँ पे बांटने का कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ तक लिख सकते हैं, यहाँ तक लिख सकते हैं। और एक बात बताओ, और एक बात बताओ, यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं सर कि S1 को हम लोग जो है, S1 को हम लोग यहाँ पे लेस देन 0 ले सकते हैं। S1 हमारा लेस देन 0 निगेटिव साइड में, क्योंकि ये हमारा क्या होगा सर, ये हमारा ए माइनस ए बाई 2 से कम ही आएगा ना, ये वाले वैल्यू, यानी कि देखो माइनस ए बाई 2 है ना, प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर बाई 4 माइनस के है ना, तो ये बोलो ये हमारा के का वैल्यू 0 और माइनस के माइनस ए स्क्वायर बाई 4 से छोटा है के का वैल्यू, यानी कि जो अंडर रूट का वैल्यू आएगा, ये अंडर रूट का वैल्यू आएगा, ये क्या आएगा सर, अंडर रूट वाला वैल्यू जो आएगा ए बाई 2 से कम ही आएगा, ए बाई 2 से कम ही आएगा। बोलो, ये अंडर रूट वाला वैल्यू है, ए स्क्वायर बाई 2 से कम आएगा, यानी कि मान लेते हैं यहाँ पे हमारा यहाँ पे कुछ और आ रहा है, माइनस ये ए बाई 4 आ रहा है, यानी कि हम लोग बोल सकते हैं सर कि यहाँ पे हमारा S1 क्या हो जाएगा, S1 हमारा निगेटिव होगा कि नहीं होगा, S1 हमारा निगेटिव होगा कि नहीं होगा, S1 हमारा निगेटिव होगा। ये चीज़ समझ रहे हो आप लोग, फिर से मैं बता रहा हूँ। देखो, कहने का मतलब है इसमें कि सर अगर हमारे पास S1 का वैल्यू क्या है, माइनस ए बाई 2 प्लस ए स्क्वायर बाई 4 माइनस के, ठीक है, हम लोग के का वैल्यू क्या ले लिए, लेस देन ए स्क्वायर बाई 4, यानी कि ये पूरा जो अंडर रूट में है ना,
ये पूरा अंडर रूट में है, ये क्या आएगा सर, -a/2 से कम ही होगा ना, क्योंकि देखो अगर एग्जैक्टली a² 4 है, k का वैल्यू 0 ले रहे हो, तब आप लोग बोल सकते हो कि s1 का वैल्यू -a/2 और क्या होगा सर +a/2, यानी कि ये होगा एक केस 0 बन जाएगा। लेकिन 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 जो है यहाँ पे हमारा ये तो कम आ रहा है, यानी कि ये -a/2 बड़ा आएगा ना ये अंडर रूट वाले से, यानी कि हम लोग बोल सकते हैं कि s1 हमारा नेगेटिव होगा। बिल्कुल सर, तो चलो एक कंडीशन निकल गया कि s1 हमारा नेगेटिव होगा, s1 हमारा नेगेटिव होगा सर। दूसरा कंडीशन हम लोग बोल सकते हैं सर कि हमारा जो है s2 का वैल्यू क्या है सर, -a/2 -√a² -4 - k है। तो यहाँ पे हम लोग ऑलरेडी लिए हैं, ये छोटा है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं s2 का जो वैल्यू होगा, मान लो ये वैल्यू हमारा कुछ कम ही आ रहा है, कुछ भी कम आ रहा है, -a/2 से कम ही होगा, ये तो पता है कि -a/2 से कम होगा। -a/2 से कम कुछ भी ले लो, a/4 ही ले लो, a/4 ही ले लो, तो क्या बचेगा सर यहाँ पे क्या होगा सर, एक मिनट रुको, यहाँ पे होगा सर हमारा होगा यहाँ पे -2a -a, यानी कि -3a/4, ठीक है, हमारा आएगा कुछ। तो हम लोग ये बोल सकते हैं सर कि हम लोग अगर जो है और भी कम वैल्यू रहेगा, लोअर लिमिट ले, तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि सर s2 का वैल्यू ग्रेटर देन -a हो सकता है। बिल्कुल बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं, ये हमारा पॉसिबिलिटी है ना। यहाँ पर चलो -3a/4 आ गया जब हम लोग सबसे कम वैल्यू लिए, यानी कि हम लोग यहाँ पे ये भी कंडीशन लगा सकते हैं कि सर s2 का वैल्यू ग्रेटर देन -a हो सकता है। चलो ठीक है, दो कंडीशन हमारा यहाँ से मिल गया, ठीक है। अब तीसरी बात करते हैं, तीसरी कंडीशन की बात करते हैं। अगर हमारे पास इफ़ k का वैल्यू a² 4 के बराबर है, तब क्या होगा सर, s1 का वैल्यू क्या हो जाएगा बोलो, s1 का वैल्यू -a/2 हो जाएगा, -a/2 हो जाएगा। s2 का भी वैल्यू क्या आ जाएगा, -a/2, यानी कि दोनों पोल रिपीट कर गए एक ही लोकेशन के ऊपर, ठीक है सर। ये भी कंडीशन पढ़े थे हम लोग। चलो चौथा केस लेते हैं हम लोग, चौथा केस लेते हैं। चौथा केस में क्या लेते हैं कि सर अगर हम लोग, एक मिनट थोड़ा सा इसको अपसेट करके करते हैं क्योंकि इसमें ज़्यादा लगेगा टाइम। चलो इसमें लिख सकते हैं इफ़ a² 4 से बड़ा और इन्फिनिटी से छोटा, k का वैल्यू क्या लेते हैं सर, a² 4 से बड़ा, यानी कि अगर a² 4 -k, ये -k जब बड़ा आ रहा है a² 4 से, यानी कि ये क्या होगा, इनसाइड रूट जो होगा नेगेटिव साइन आ जाएगा। नेगेटिव आने का मतलब है बाहर इमेजनरी वैल्यू हो जाएगा। चलो ठीक है, ये चीज़ आप लोग समझ रहे हो, सब मैथ्स है, कुछ है नहीं। तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि सर s1 का वैल्यू हो जाएगा -a/2 + j हो जाएगा ना, √k हम लोग कॉमन माइनस कॉमन लिए ना, तो k चलाएगा प्लस साइड में, क्योंकि k यहाँ पे बड़ा हो गया ना। बोलो s2 को लिख सकते हैं सर -a/2 -j k -a² 4, ये भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत है किसी को, इसमें किसी को कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है सर, इसमें मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, सभी लोग बोलोगे। चलो यहाँ से जो है ना एक और पॉइंट निकाल सकते हो सर कि हमारा यहाँ पे रियल पार्ट क्या आ रहा है, रियल पार्ट आ रहा है -a/2, इमेजनरी पार्ट क्या आ रहा है सर, इमेजनरी पार्ट आ रहा है सर हमारा √k -a² 4। चलो ये चीज़ सीख गया, ये चीज़ सीख गया कि सर हम लोग कैसे ले रहे हैं। बोलो हम लोग कुछ नहीं किए हैं सर, हम लोग जो है ना यहाँ पे देखो -a/2 √a² 4 -k, तो हम लोग क्या बोले हैं कि सर k हमारा a² 4 से बड़ा लेना है। चलो सर बड़ा लेना है ना, ठीक है, देखते हैं -a/2, अगर हम लोग नेगेटिव साइन बाहर कर लिए तो k -a² 4 हो गया। चलो हो गया ना, तो हम लोग लिख सकते हैं -a/2 -j √k -a² 4, यही तो लिखे हैं। चलो ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है सर, समझ में आ गया। यहाँ तो हम लोग बना लिए। अब चलो हम लोग को मेन काम जो है, मेन टास्क जो है उसको हम लोग कंप्लीट करते हैं। यहाँ पे हमारा मेन टास्क जो है ना उसको कंप्लीट करते हैं, ठीक है। कॉम्प्लेक्स प्लेन में हम लोग इसको ड्रॉ करते हैं सर। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको थोड़ा सा अच्छे से समझोगे ना, बहुत ही मज़ा आएगा, आपको पूरा फील हो जाएगा कि हाँ सर कैसे चीज़ें हो रही हैं, ठीक है, कैसे चीज़ें हो रही हैं। मैं आपको सब कुछ बताऊंगा, इस ग्राफ को तो एग्जैक्टली आपको याद ही रखना। चलो अब कंडीशन पहला लेते हैं। कंडीशन पहला क्या है सर, k का वैल्यू 0, s1 का वैल्यू 0 और s2 का वैल्यू -है। s1 s2 क्या है, पोल का लोकेशन है, ठीक है। s1 का वैल्यू 0 आ रहा है, ये 0 हो गया, ठीक है। s2 का वैल्यू क्या आ रहा है सर, s2 का वैल्यू आ रहा है -a, s2 का वैल्यू क्या आ रहा है सर, -a आ रहा है, ठीक है। s2 का वैल्यू क्या आ रहा है सर, -a आ रहा है, -a, ये -a हो रहा है। ये सर हम लोग k के किस वैल्यू के लिए ले रहे हैं सर, हमारा ये जो आ रहा है k = 0 के लिए आ रहा है। तो यहाँ पे लिख दो, यहाँ पे लिख दो कि सर ये जो वैल्यू आ रहा है ये k = 0 के लिए आ रहा है। यहाँ पे भी लिख दो ये k = 0 के लिए आ रहा है। चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या कर रहे हैं, दूसरा कंडीशन क्या ले रहे हैं सर, k का वैल्यू 0 से लेकर के a² 4 के बीच रखो, ठीक है, 0 से लेकर a² 4 के बीच रखो। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि s1 का वैल्यू <0, यानी कि हमारा नेगेटिव साइड में आ रहा है, s1 का वैल्यू नेगेटिव साइड में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। s1 का वैल्यू क्या आ रहा है सर, नेगेटिव साइड में आ रहा है, क्लियर है। उसके बाद से जो है s2 का वैल्यू क्या आ रहा है,
H2 का वैल्यू आ रहा है हमारा, H2 का वैल्यू क्या आ रहा है सर, H2 का वैल्यू आ रहा है ग्रेटर देन माइनस ए, ग्रेटर देन माइनस ए। तो हम लोग बोल सकते हैं कि सर हमारा जो पोल्स है वो कहाँ पे लाई करेगा सर, हमारा पोल्स इन दोनों के बीच में लाई करेगा, हमारा पोल्स इन दोनों के बीच में लाई करेगा। किस केस में सर, के का वैल्यू जब हम लोग 0 से a²/4 के बीच में ले रहे हैं। S1 का वैल्यू लेस देन 0 यानी कि कुछ इधर लाई करेगा, और H2 का वैल्यू कहाँ लाई करेगा सर, H2 का वैल्यू हम लोग यहाँ पे जनरलाइज किए हैं कि ग्रेटर देन माइनस ए, यानी कि कुछ इधर लाई करेगा, यानी कि ये दो पॉइंट्स के बीच में हमारा लाई करेगा सर S1 H2 का वैल्यू। फिक्स नहीं है क्योंकि हम लोग एग्जैक्ट कोई वैल्यू पुट नहीं किए हैं, बस हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं। तो चलो यहाँ पे हम लोग ये बोल सकते हैं कि सर हमारा पोल का लोकेशन इन दोनों के बीच में कहीं पर भी हो सकता है, कहीं पर भी हो सकता है। चलो हम लोग कहीं पर भी बोल सकते हैं कि सर इसके बीच में हमारा कहीं पर भी हो सकता है, ठीक है, कहीं पर भी हो सकता है इसके बीच में हमारा। ये केस किसके लिए बन रहा है सर, ये केस हमारा बन रहा है, ये केस हमारा बन रहा है किसके लिए सर, हम लोग इसको अलग कर ले रहे हैं। ये केस हमारा बन रहा है सर 0 से लेकर के, ये केस हमारा किसके लिए बन रहा है सर, ये दोनों केस हमारा ये बन रहा है हमारा सर दोनों पोल को मान लेते हैं दोनों के बीच में कहीं पर भी होगा ना सर। तो ये हमारा बन रहा है सर के के वैल्यू 0 से लेकर के लेस देन a²/4 के लिए बन रहा है। चलो ठीक है, यहाँ तक सही है। तीसरा कंडीशन क्या बन रहा है, जो हम लोग ब्लैक पेन से लिए, तीसरा बन रहा है के का वैल्यू a²/4, पोल का लोकेशन क्या आ रहा है, दोनों रिपीटेड पोल आ रहा है -a/2 चलो सर देखो एक पोल हमारा कहाँ पे आ गया, अब पोल हमारा आ गया बीच में कहीं ले लो, बीच में कहीं ले लो, ये ले लो सर, यहाँ पे दोनों पोल हमारा रिपीट हो गया। कितना वैल्यू है सर इसका, -a/2। ये किसके लिए आ रहा है सर, k a²/4 के लिए आ रहा है। चलो इसको भी दिखा लिया। अब देखो सर, अब देखो यहाँ पे कितना मज़ेदार चीज़ आ रहा है, बहुत ही मज़ा आएगा आपको। चौथा पॉइंट देखो सर, चौथा पॉइंट क्या देख रहे हो कि सर हमारा जो है S1 का वैल्यू रियल पार्ट में -a/2, इमेजनरी पार्ट में k -a²/4 पे आ रहा है, k -a²/4 पे आ रहा है, ठीक है। तो हम लोग ये बोल रहे हैं कि सर हमारा जो है रियल पार्ट तो यहाँ इमेजनरी एक्सिस ये हमारा सर होगा ना, बोलो ये हमारा, देखो ये हमारा किसके लिए है सर, एक मिनट इसको रेड पेन से दिखाना था ना, वेट कर लो मैं इसको दिखा रहा हूँ, वेट कर लो आप लोग। चलो अब हम लोग क्या देख रहे हैं सर, इसको रेड पेन से दिखाना है कि सर देखो ये स्ट्रेट लाइन दिखाना ना, वेट करो इसको फिर इरेज करने दो थोड़ा सा हमको, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि ग्राफ आपको अच्छे से क्लियर हो जाए, ठीक है, नहीं तो मैं फिर ऐसे बता के कोई फ़ायदा नहीं है। चलो अब हम लोग क्या देख रहे हैं कि सर ये हमारा जो है, चलो ठीक है देखो मैं आपको दिखा रहा हूँ इसको, क्लियर है। चलो हम लोग क्या देख रहे हैं सर, यहाँ पे हमारा देखो, यहाँ पे एक चीज़ और दिखा रहा हूँ मैं आपको। अगर मैं यहाँ पे के का वैल्यू बढ़ाऊँ, तो इमेजनरी पार्ट बढ़ेगा, के का वैल्यू बढ़ाऊँ तो इमेजनरी पार्ट भी बढ़ते जाएगा। यानी कि हम लोग ये बोल सकते हैं कि सर हमारा पोल्स कहाँ पर लाई करेगा, हमारा चलो हमारा जो है ना रियल पार्ट पे तो हमारा चलो यहाँ पे लाई करेगा, लेकिन इमेजनरी पार्ट पे तो बढ़ते जाएगा ना, बढ़ते जाएगा। के का वैल्यू बढ़ाओगे पोल का लोकेशन बढ़ते जाएगा, बोलो बढ़ते जाएगा ना, बढ़ते जाएगा कि नहीं बढ़ता, किसके ऊपर डिपेंड करेगा सर, ये पोल के ऊपर डिपेंड करेगा। यानी कि देखो रूट्स का लोकस बन रहा है कि नहीं बन रहा है, डिफरेंट के लिए बोलो बन रहा है कि नहीं बन रहा है। ये डाउन साइड में भी बढ़ेगा, डाउन साइड में भी बढ़ेगा, क्यों बढ़ेगा सर, क्योंकि हमारा यहाँ पे सर क्या है, S1 का वैल्यू है -a/2 -j√k -a²/4 और H2 का वैल्यू है -a/2 -j√k -a²/4। बताओ, यानी कि हम लोग बोल सकते हैं कि सर हमारा एक होगा सेकेंड क्वाड्रेंट में, एक होगा थर्ड क्वाड्रेंट में, दो पोल होगा ना हमारे पास। किस रेंज के लिए सर, के किस वैल्यू के लिए, इसको भी लिख लो ना सर, इसको भी लिख लो ना। ये सारे हमारे किसके लिए आ रहे हैं सर, ये सारे हमारे आ रहे हैं के का वैल्यू जब हम लोग ले रहे हैं के ग्रेटर देन a²/4 लेस देन इन्फिनिटी। बोलो हम लोग के का वैल्यू बढ़ाते जा रहे हैं तो हमारा बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, इमेजनरी पार्ट वाला तो देखो बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, के का वैल्यू बढ़ा रहे तो इमेजनरी पार्ट वाला बढ़ रहा है कि नहीं, कहाँ से बढ़ेगा सर, हमारा -a/2 तो रियल पार्ट फिक्स है, रियल पार्ट तो नहीं चेंज करेगा, लेकिन इमेजनरी पार्ट जो है के वैल्यू के साथ साथ हमारा इमेजनरी पार्ट बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा सर, बिल्कुल बढ़ेगा। तो देखो के वैल्यू के साथ साथ हमारा बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, दोनों साइड में अप एंड डाउन। तो बोलो चारों केस में आप लोग स्टडी करें कि नहीं करें, चारों केस में आप लोग स्टडी करें कि नहीं करें, क्या क्या स्टडी करें सर। पहले देखो, जब हम लोग पोल लिए जब हम लोग के का वैल्यू 0 तो दोनों पोल हमारा आ रहा था, एक हमारा इमेजनरी एक्सिस के ऊपर आ रहा था, एक हमारा माइनस आ रहा था, ठीक है। दूसरा पोल लिए, जब दूसरा के का वैल्यू लिए 0 से लेके a²/4 तब हमारा S1 लेस देन 0 S2 ग्रेटर देन, यानी कि इन दोनों के बीच में लाई कर रहा है। तीसरा केस लिए जब हमारा रिपीटेड पोल आ गया, चौथा केस लिए तब हमारा ये -a/2 से लेकर के ऊपर और नीचे दोनों तरफ हमारा
मूव कर रहा है। तो बोलो ये कंडीशन आपको समझ में आया या नहीं आया कि कैसे इसको हम लोग ड्रॉ किए हैं। तो देखो डिफरेंट रूट्स, डिफरेंट पोल्स के लोकेशन हमारे मिले कि नहीं, के वैल्यू के अनुसार मिले कि नहीं मिले, मिले सर, बिल्कुल ही मिले। के वैल्यू के अलग अलग वैल्यू के अनुसार। एक बात बताइए, सिस्टम कभी अनस्टेबल हो सकता है क्या? ये सिस्टम कभी अनस्टेबल हो सकता है क्या? बिल्कुल नहीं सर। क्यों अनस्टेबल नहीं होगा? क्योंकि देखो सर, हमारा लेफ्ट साइड में पोल थोड़ी जा रहा है, लेफ्ट साइड में कोई पोल जा रहा है क्या? नहीं जा रहा है। मार्जिनल स्टेबल वाला केस बन सकता है, क्योंकि यहाँ पे हमारा केस आ गया, यहाँ पे हमारा क्या इमेजनरी एक्सिस के ऊपर पोल आ गया, ठीक है। लेकिन आप लोग बोल सकते हो क्या कि सर हमारा ये LHS में जा रहा है? सर नहीं सर, ये हम नहीं बोल सकते हैं, ये हम नहीं बोल सकते हैं, ठीक है, ये हम नहीं बोल सकते हैं। तो बोलो यहाँ तक कुछ समझ में आया या नहीं आया? यहाँ तक कुछ समझ में आया या नहीं आया? बोलो यहाँ तक कुछ भी समझ में आया या नहीं आया? ये बात मेरे को समझना है, ठीक है। यानी कि 4 केस लिए, एक हम लोग के का वैल्यू 0, एक के का वैल्यू a²/4, एक के का वैल्यू लेस देन a²/4, एक के का वैल्यू ग्रेटर देन a²/4। चारों केस में हम लोग देख लिए कि सर के वैल्यू को चेंज करा के देखो हमारा यहाँ पे भी एक चीज़ देखो, यहाँ पे भी के का वैल्यू चेंज करेंगे तो S1 S2 को दोनों का वैल्यू चेंज करेगा कि नहीं करेगा। लेकिन इसका रेंज क्या होगा सर? -a से बड़ा होगा और 0 से छोटा होगा, -a से बड़ा होगा और 0 से छोटा होगा। किसके केस में सर? के का वैल्यू जब 0 से लेके a²/4 के बीच में होगा। ये चीज़ समझो। अब देखो, अब यहाँ से कुछ इन्फॉर्मेशन हम लोग फाइंड आउट करते हैं। इस देखो एक और चीज़ देखो कि हमारा क्या हो रहा था, यहाँ पे पोल हमारा नज़दीक आते गया, यहाँ से ब्रेक कर गया, पोल ब्रेकआउट हो गया। यहाँ पे रूट लोकस हमारा क्या होगा? देखो एक चीज़ यहाँ पे, अगर रूट लोकस की बात करते हो सर, रूट लोकस की बात करते हो तो कैसे जा रहा है? देखो आपको मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारा शुरुआत क्या हुआ? के का वैल्यू 0 से, यहाँ से चलना शुरू किया हम लोग, यहाँ से चलना शुरू किया, यहाँ से चलना शुरू किया, ठीक है। यहाँ से ये हमारा पोल इधर से कम होते हुए आ रहा है, इधर से कम होते हुए आ रहा है, दूसरा केस में। फिर वो तीसरा केस में दोनों हमारा एग्जैक्ट यहाँ पे आ गया। चौथा केस में हमारा क्या हो गया सर? एक रूट ऊपर चला गया। बोले ये हमारा रूट लोकस होता है सर, ये हमारा रूट लोकस होता है, ठीक है। रूट्स का लोकस हम लोगों ने यहाँ पे बना लिया। कैसे हमारा रूट्स मूव कर रहा है, कैसे हमारा रूट्स मूव कर रहा है, दिख रहा है ना आपको? यहाँ -a से चला, 0 से चला, ठीक है। शुरुआती में तो 0 और -a होगा। उसके बाद वाले केस में क्या होगा सर? दोनों के बीच का होगा। यहाँ पे आए हम लोग, दोनों इक्वल हो गया। यहाँ के पास दोनों हमारा बाहर चला गया। ब्रेक अवे, ब्रेक इन। तो देखो बोला जाता है कि सर पोल्स, 2 पोल्स अगर रहे हैं तो वहाँ पे क्या होगा? दोनों पोल्स के बीच में ब्रेक अवे पॉइंट बनता है। समझ में आ रहा है? कुछ दिख भी रहा है आपको? सब कुछ आगे लिखा जाएगा, सब कुछ आगे आपको लिखाया जाएगा, ठीक है। चलो, तो यहाँ हमारा एक कंप्लीट हो गया कि सर हम लोग कैसे रूट लोकस ड्रॉ करते हैं। अभी हम लोग रूल्स नहीं पढ़ रहे, डायरेक्टली रूल्स भी पढ़ते हैं लोग, लेकिन वहाँ हम लोग नहीं जा रहे हैं। अब कुछ स्टेटमेंट लिखते हैं, यहाँ से क्या इन्फॉर्मेशन गैदर की है वो लिखते हैं सर। यहाँ से हम लोग क्या इन्फॉर्मेशन फाइंड आउट की है वो हम लोग लिखते हैं यहाँ पे, तब आपको और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। चलो अभी क्या लिखोगे? सबसे पहले क्या लिखोगे? सबसे पहले लिखोगे सर, अगर हमारे पास इफ़ के हमारे पास अगर 0 है, क्या होगा सर? क्या होगा? देन वन रूट हमारा कहाँ पे है सर? के इक्वल टू 0 के ऊपर, इमेजिनरी एक्सिस के ऊपर, ऑन इमेजिनरी एक्सिस के ऊपर। LHS में कोई रूट नहीं जा रहा है। सो सिस्टम इज मार्जिनल स्टेबल सिस्टम। हम लोग पहले भी पढ़े थे इसको। सिस्टम इज मार्जिनल स्टेबल सिस्टम। क्या है सर? सिस्टम हमारा मार्जिनल स्टेबल सिस्टम है। क्लियर है? यहाँ पे क्लियर है? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है? चलो, मार्जिनल स्टेबल सिस्टम में क्या होता है सर? ओसिलेट, हमारा क्या होता है नॉर्मली, वो ओसिलेट करते रहता है, ठीक है। चलो दूसरा कंडीशन देखते हैं सर। दूसरा केस में क्या था? अगर हमारे पास के का वैल्यू जब हमारे पास 0 से लेके लेस देन a²/4 है, तब क्या हो रहा है सर? तब क्या हो रहा है? यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि द पोल कहाँ पे है सर? लाइज ऑन रियल एक्सिस। लाइज ऑन रियल एक्सिस मैं दिखा रहा हूँ थोड़ी देर में, कॉम्प्लेक्स प्लेन, ठीक है। एट डिफरेंट लोकेशन ऑफ पोल, एट डिफरेंट लोकेशन ऑफ, ठीक है, पोल्स। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं? सो सिस्टम विल बी क्या होगा सर? ओवर डैम्प्ड सिस्टम। हम लोगों ने पढ़ा था सर, ओवर डैम्प्ड कब होगा? जब हमारे रियल एक्सिस के ऊपर 2 अलग अलग लोकेशन के ऊपर पोल आ जाए, तब हम लोग बोलते हैं कि सर वो हमारा क्या होगा? सिस्टम होगा, ओवर डैम्प्ड सिस्टम होगा, ओवर डैम्प्ड सिस्टम होगा। देखो यहाँ पे दिख भी रहा है ना आपको? यहाँ पे दिख भी रहा है कि सर यहाँ पे के अलग अलग वैल्यू के लिए पोल का लोकेशन अलग अलग होगा, लेकिन कहाँ से कहाँ तक रहेगा? 0 से लेके -a के बीच में रहेगा। के अलग अलग वैल्यू के लिए S1 S2 का वैल्यू कभी भी अलग अलग ही होगा। जब हम लोग केस क्या ले रहे हैं? 0 से लेके a²/4 के बीच में कोई भी वैल्यू लो के का, अब देखोगे कि S1 अलग आ रहा है, S2 अलग आ रहा है, लेकिन आएगा कहाँ पे? आएगा ये नेगेटिव साइड रियल एक्सिस के ऊपर, नेगेटिव साइड रियल एक्सिस के ऊपर। तो हम लोग बोल सकते हैं कि सर इस टाइप के सिस्टम को हम लोग बोलते हैं ओवर डैम्प्ड सिस्टम। हम लोग पढ़े थे इसको, यानी कि हम लोग ये लिख सकते हैं, सो आउटपुट ऑफ सिस्टम does not oscillate but
हम लोग पढ़े थे ना, स्लो हो जाता है, इट विल बी ए स्लो सिस्टम। ठीक है, अब बात निकल गई कि सर स्टेबिलिटी के बारे में क्या बोल सकते हो। तो देखो दोनों पोल हमारे एलएचएस में, दोनों पोल हमारे, देखो पहले वाले में तो हमारा हो गया कि मार्जिन स्टेबल है, मार्जिन स्टेबल है, लेकिन इसमें क्या बोल सकते हो कि सर हमारा बोथ पोल जो है कहाँ पे है सर, बोथ पोल लाई एट एलएचएस ऑफ इमेजिनरी एक्सिस, एलएचएस ऑफ इमेजिनरी एक्सिस। सो सिस्टम हमारा क्या होगा सर, स्टेबल सिस्टम होगा। चलो इसमें किसी को कोई असुविधा है नहीं सर। देखो आप देखो यहाँ पे कि सर दोनों पोल जो आ रहे हैं, दोनों पोल जो आ रहे हैं हमेशा कहाँ पे आएंगे, एलएचएस में आएंगे, आरएचएस नहीं जाएंगे। अपर लिमिट लोअर लिमिट हम लोगों ने निकाल लिया था। चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब चलो तीसरा केस पढ़ते हैं सर, तीसरा केस पढ़ते हैं। तीसरा केस में क्या था हमारे पास, के का वैल्यू हम लोग लिए हैं a²/4। इसमें क्या बन रहा है सर, यहाँ पर हम लोगों ने देखे कि सर सो बोथ पोल नाउ lie on real axis at सेम लोकेशन। ठीक है, ये रियल एक्सिस में सेम लोकेशन के ऊपर लाई कर रहा है। क्या कर रहा है सर, रियल एक्सिस में सेम लोकेशन के ऊपर लाई कर रहा है। तो इस टाइप के सिस्टम को हम लोग क्या बोलते हैं, सो सिस्टम इज बिकम क्रिटिकल डैम्प्ड सिस्टम। क्रिटिकल डैम्प्ड सिस्टम बोलते हैं ना, क्रिटिकल डैम्प्ड सिस्टम। बोलो हम लोग क्या बोलते हैं सर कि अगर सेम ही लोकेशन के ऊपर दोनों पोल आ जाए, रिपीटेड पोल एक ही लोकेशन के ऊपर रियल एक्सिस के ऊपर आ जाए, तो हम लोग बोलते हैं ना सर कि हमारा वो क्या बन गया सर, हमारा वो बन गया सर क्रिटिकल डैम्प्ड सिस्टम। ठीक है, चलो अब बात निकल के आती है कि सर इसमें स्टेबिलिटी के बारे में क्या बोलोगे, इसमें स्टेबिलिटी के बारे में क्या बोलोगे। बोथ पोल लाई एट LHS of spline, LHS of spline, so system is स्टेबल सिस्टम। तो हम लोग बोल सकते हैं कि सिस्टम हमारा क्या है सर, स्टेबल सिस्टम है। क्लियर है, क्यों बोल सकते हैं, क्योंकि सर दोनों पोल हमारा LHS में है। किसके केस में सर, k = a/4 के ऊपर, रिपीटेड पोल -a/2 के ऊपर आ रहा है, दोनों पोल का लोकेशन देख लो एक बार। देखो वेवफॉर्म हमेशा जो है ना, या ग्राफ हमेशा जो है ना, किसी भी टॉपिक के ऊपर आपको बहुत ही हेल्प करता होगा। लोग भागते हैं लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, समझना चाहिए, समझने का चीज़ है सर। चौथा देखो, अगर हमारे पास इफ़ के का वैल्यू >a²/4 है, तब क्या केस बनेगा सर। तो यहाँ पे लिखेंगे सो नाउ बोथ पोल आर, क्या है सर, कॉम्प्लेक्स कंजुगेट है, कॉम्प्लेक्स कंजुगेट। अब आप लोगों को पढ़ाया गया सर कॉम्प्लेक्स कंजुगेट के केस में क्या होता है, पहले ही पढ़ा दिया गया। कॉम्प्लेक्स कंजुगेट पोल, सो सिस्टम इज बिकम अंडर डैम्प्ड सिस्टम। ठीक है, अंडर डैम्प्ड सिस्टम हो जाएगा। ठीक है, अंडर डैम्प्ड सिस्टम हो जाएगा। उसके बाद से स्टेबिलिटी के बारे में क्या बोलोगे, इसमें हम लोग बोलेंगे ये भी हमारा LHS में है, बोथ पोल लाई LHS ऑफ spline, so system is स्टेबल सिस्टम। बोलो ये चीज़ समझ में आया कि नहीं है। देखो यहाँ पे एक बार फिर से देख लो, स्लो हो जा रहा है ना बार बार, मेरा ये ऐप जो है ना बहुत स्लो हो जा रहा है। देखो यहाँ पे देखो हमारे पास ये रेंज k > a²/4 हमारा कॉम्प्लेक्स कंजुगेट आ रहा है, दोनों इक्वल डिस्टेंस के ऊपर, कॉम्प्लेक्स कंजुगेट इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, चलो यानी कि हमारा स्टेबल भी है ये सिस्टम। ठीक है, ठीक है, यहाँ तक सही है, यहाँ तक सही है। चलो तो हम लोग जो है यहाँ पे एक कमेंट कर सकते हैं कि सर क्या कमेंट कर सकते हैं, द ओवरऑल रूट लोकस लाई एट LHS ऑफ स्प्लेन। हम लोगों ने पहले भी देखा था कि सर LHS ऑफ स्प्लेन ही है। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, सो सिस्टम इज क्या है सर, स्टेबल सिस्टम है, स्टेबल सिस्टम है। सिस्टम इज स्टेबल सिस्टम फॉर k > 0।
ठीक है, के ग्रेटर देन 0 ही कहीं केस लेके हम लोग चल रहे थे, तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि सर यहाँ पे हमारा सिस्टम क्या है सर, स्टेबल सिस्टम है। यहाँ पे हमारा सिस्टम क्या है सर, स्टेबल सिस्टम है। तो हमारा कुछ एनालिसिस इस तरीके से होता है, ठीक है, ये हमारा कुछ बेसिक एनालिसिस जो है ना इस तरीके से किया जाता है। आपको इसको जो है ना ध्यान में रखना है। क्लियर है? एक बार इसको अच्छे से देखोगे इस वीडियो को, तब आपको और भी अच्छे से क्लियर होता जाएगा कि सर चीज़ें कैसे कैसे हो रही हैं, और सर जो है हम लोग जो है कैसे इसके बारे में कमेंट कर सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल ले लो सर, आप एक एग्जांपल ही ले लो। देखो इसके बारे में थोड़ा सा सोचोगे आप, मैं बता दे रहा हूँ। ऐसे ही आ रहा था ना हमारा, रूट्स ऐसे ही आ रहे थे, ठीक है। यहाँ एक इसके बाद से ब्रेक हो जा रहे थे दोनों, ऐसे ही बन रहे थे ना। चलो देखते चलो आप लोग, मैं इसको अच्छे से बता रहा हूँ आपको, थोड़ा सा और भी क्लियरिटी मिलेगा आपको। ये कॉम्प्लेक्स प्लेन के ऊपर हम लोग रूट लोकस ड्रॉ कर दिए, यही हमारा रूट लोकस होता है, ठीक है। चलो अब हम लोग यहाँ पे के का वैल्यू अलग अलग ले रहे हैं ना। चलो यहाँ पे हम लोग बोल रहे हैं सर कि यहाँ पे हमारा के का वैल्यू क्या है सर, के का वैल्यू है यहाँ पे हमारा 20, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमारा के का वैल्यू है 0, ठीक है। यहाँ पे भी हमारा के का वैल्यू 0 हो गया शुरुआत में। फिर हम लोग चलना शुरू किया, यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं सर के का वैल्यू हमारा 5 है, के इक्वल टू 5 है, ठीक है। फिर हमारा के का वैल्यू बढ़ाएंगे तो हमारा क्या होगा सर, कॉम्प्लेक्स प्लेन के ऊपर बढ़ेगा वो, ठीक है। चलो तो यहाँ पे कमेंट क्या कर सकते हैं, पहला केस, अगर के का वैल्यू ग्रेटर देन 20 ले रहे हैं तो हमारा रूट लोकस कहाँ पे जा रहा है सर, RHS में जा रहा है कि नहीं जा रहा है। तो हम लोग क्या बोलेंगे, सिस्टम स्टेबल है कि अनस्टेबल है सर, डायरेक्ट बोलेंगे कि अनस्टेबल है। देखो डायरेक्ट क्वेश्चन भी बन सकता है इस पर। दूसरा देखो, अगर के इक्वल टू 20 ले रहे हो तो हमारा के इक्वल टू 20 के ऊपर रूट लोकस कहाँ पे है सर, कॉम्प्लेक्स प्लेन के ऊपर। तो क्या बोल सकते हो कि सर हमारे पास जो सिस्टम मिल रहा है मार्जिनल स्टेबल सिस्टम मिल रहा है। तीसरी बात बताओ, के का वैल्यू अगर लेस देन 20 ले रहे हो, के का वैल्यू लेस देन 20 ले रहे हो तो क्या हो रहा है सर, कॉम्प्लेक्स कंजुगेट बन रहा है, स्टेबल होगा, LHS में बन रहा है सर, स्टेबल होगा। तो इतना सारा चीज़ आप बोल सकते हो। अब बताओ डैम्पिंग के बारे में कमेंट करना हो तो क्या कर सकते हो, अगर सर हमारे पास के का वैल्यू 0 है तो यहाँ पर हम लोग क्या बोल सकते हैं सर, ओवर डैम्प्ड है, ओवर डैम्प्ड, क्योंकि डिफरेंट पोल का लोकेशन आ रहा है, एक हमारा यहाँ पे आ रहा है और एक यहाँ पे आ रहा है, दोनों रियल एक्सिस के ऊपर है, डिफरेंट लोकेशन ऑफ पोल्स है, ठीक है, ओवर डैम्प्ड है। पांचवा देखो सर, अगर हमारा के का वैल्यू 0 से लेके 5 तक है, 0 से लेके 5 तक है, 0 से लेके 5 तक है, तो क्या बोल सकते हैं बोलो, 0 से लेके 5 तक है, तब भी हम लोग यहाँ पे ओवर डैम्प्ड ही बोल सकते हैं, ठीक है। अब देखो छठा केस देखो, अगर के इक्वल टू 5 है, के इक्वल टू 5 है, यहाँ पे रिपीटेड पोल हो जाएगा, यानी कि हम लोग बोल सकते हैं कि सर ये हमारा क्रिटिकल डैम्प्ड हो गया, ये हमारा हो गया क्रिटिकली डैम्प्ड। सातवां केस देखो सर, सेवेंथ नंबर केस में अगर के का वैल्यू 5 से लेके 20 के बीच में, तो क्या बोल सकते हो सर, अंडर डैम्प्ड है, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आना चाहिए, सर कि कैसे कैसे चीज़ें हो रही हैं, ठीक है। बोलो इतना आपको समझ में आया या नहीं आया, क्लियर है। तो इसको देखो अच्छे से और लाइक करो, शेयर करो, बहुत अच्छे से इसको कवर किया जाएगा जैसे बाकी टॉपिक्स किया जा रहा है, ठीक है। ये पूरा हमारा ये मतलब हमारा रूट लोकस का बोल सकते हो फाउंडेशन है। ये जनरली लोग नहीं पढ़ाते हैं कि ज़रूरत नहीं है, स्टूडेंट समझ भी नहीं पाते हैं, बोर होने लगते हैं, लेकिन इसको जो है ना एक बार देखोगे, उसके बाद हम लोग जाएंगे कंस्ट्रक्शन ऑफ रूट लोकस के बारे में, या फिर हमारा मैग्नीट्यूड और एंगल क्राइटेरिया जो भी है उस सब चीज़ों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। पहले हम लोग पढ़ ले फाउंडेशन कैसे हमारा तैयार होता है, ठीक है। चलिए थैंक यू, वीडियो को देखिए इन तक, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।